हेलो एवरीवन। राधे राधे। तो कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। लाइव बड़ी मस्त चल रही है एकदम चकाचक फैंटास्टिक फैंटाबुलस तरीके से। तो जैसा कि कल वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है। तो आज हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा क्या? फैक्टर थ्योरम। क्या है? फैक्टर थ्योरम। तो एक ऐसी थ्योरम, ठीक है, जिससे हम किसके बारे में बात करेंगे? फैक्टर्स के बारे में। ठीक है। फैक्टर्स जानते हो? जैसे कि 6 हमने लिखा, तो 6 2 into 3 करके भी आएगा, 1 into 6 करके भी आएगा। तो ये जो 1 2 3 और ये जो 6 है, ये क्या है? ये फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? तो जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल भी है ना, और साथ साथ कांस्टेंट टर्म भी है। तो वेरिएबल कांस्टेंट टर्म साथ में मिल करके, है ना, और टर्म्स बन करके जब वो ऑपरेशंस, अलजेब्राइक ऑपरेशंस के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो जाकर के एक पॉलिनोमियल बनता है। तो उस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स होंगे उसके बारे में, उसको निकालना कैसे है, उसको या फिर उसका यूज कैसे करना है एंड ऑल, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो फैक्टर थ्योरम इज मेनली यूज टू फैक्टर द पॉलिनोमियल्स। वही चीज लिखी हुई है भाई, कि फैक्टर थ्योरम का जो उपयोग होता है वो होता है पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकालने के लिए, एंड टू फाइंड द एन रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो भी उसके अंदर रूट्स होते हैं, जो हमने कल बात करी थी, जैसा कि, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए हो गया। फैक्टर थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनालाइजिंग पॉलिनोमियल इक्वेशंस। और फैक्टर थ्योरम एक और चीज में हमें मदद करती है कि हम आसानी के साथ समझ पाते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस को। किसको समझ पाते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशंस को समझ पाते हैं। तो इन रियल लाइफ फैक्टरिंग कैन बी यूजफुल व्हाइल एक्सचेंजिंग मनी, डिवाइडिंग एनी क्वांटिटी इनटू इक्वल पीसेस। तो डेली लाइफ में भी फैक्टरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। जैसे कि जब पैसा एक्सचेंज करना है, कितना लिया कितना दिया, या फिर कोई क्वांटिटी, तुमने कोई सामान लिया उसको दो बराबर पीसेस में डिवाइड करना हो गया, ठीक है, टाइम को समझना हो गया, या प्राइस को कंपेयर करना, ये ज़्यादा है ये कम है, ऐसे करके ये सारी चीज़ों का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ अभी तक हमने जानी समझी। तो होती क्या है एग्जैक्टली फैक्टर थ्योरम, उसको पढ़ते हैं। ठीक। फैक्टर थ्योरम, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन वन। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है जो कि है हमारा पी एक्स, ठीक है ना, जिसकी डिग्री एन ज्यादा है, एक से ज्यादा। डिग्री कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ग्रेटर देन वन। डिग्री हाईएस्ट पावर। ए इज एनी रियल नंबर। ए क्या हो? कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। तो क्या होता है, अगर पी ए रखने पर जीरो आ रहा हो, मतलब x की जगह पर a रखने पे जीरो आ रहा हो, तो जो x माइनस ए होगा वो क्या होगा? इज अ फैक्टर। वो क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा किसका? पॉलिनोमियल px का। मतलब कि अगर इस x की जगह पर a कोई वैल्यू हम रखेंगे और पुट करने पे वो पूरी पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जीरो ले आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो जो x माइनस ए है वो किसी px वैल्यू की क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मान लो अगर x प्लस ए किसी का फैक्टर है, ठीक है, तो जो p माइनस ए होगा वो जीरो के बराबर आएगा। ठीक है ना? अब समझो जरा, समझाते हैं कैसे। मान लो लिखा हुआ है x प्लस टू, तो इसको पहले जीरो के बराबर रखो। x की वैल्यू कितनी आई? -2 आई। तो जो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो दी गई होगी वहां पे क्या रखना है? -2 रखना है, और सॉल्व करने पे वो क्या आ जाना चाहिए? जीरो आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई इक्वेशन बनाए, मान लो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 बना दें, तो p -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर हुआ, -4 हुआ, तो p -2 बराबर -2 का स्क्वायर 4 -4, सॉल्व करके कितना आ गया? जीरो आ गया। तो ये जो x प्लस टू था ये क्या था? ये फैक्टर था किसका? एक्स स्क्वायर -4 का। अब उसी तरीके से अगर मान लो ए एक्स माइनस बी बराबर जीरो है, तो x बराबर b अपॉन ए, यह आएगा। इसका मतलब ये जो है ए एक्स माइनस बी, ठीक है, ये भी फैक्टर है। तब है
जब p b बाय a को सॉल्व करने पे 0 आ जाए। ठीक, अगर ax प्लस b है, ठीक है, तो p बराबर माइनस बी अपॉन ए, मतलब x की जगह पे रखेंगे तो ये सॉल्व होकर 0 आना चाहिए। अगर मान लो दो दो फैक्टर है, x माइनस ए और x माइनस बी, ये दो फैक्टर है, तो p a की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए और p b की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्लियर है? ठीक, समझ गए? मिटा देते हैं, आगे का बताते हैं। चलो, समझ गए? बात आगे की बात करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, एज पर द फैक्टर थ्योरम के हिसाब से y माइनस ए कैन बी कंसीडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। y माइनस ए को हम किसी पॉलिनोमियल जी वाई का फैक्टर मान सकते हैं अगर उसकी डिग्री 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो, लेकिन तभी मान सकते हैं जब जी ए की वैल्यू, मतलब जैसे ही y की जगह पर ए रखेंगे सॉल्व होकर अगर 0 आ रहा होगा तो कोई भी रियल नंबर के लिए, तो फॉर्मूला जो फैक्टर थ्योरम का बनता है, फैक्टर थ्योरम का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए डॉट क्यू वाई बनता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो y माइनस ए है, ठीक है, ये है फैक्टर, क्या है, फैक्टर ऑफ जी वाई है। ठीक, जी ए जो होगा वो 0 के बराबर आना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए अप्लाई। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तब जब जी वाई, जो ये टर्म था, जो ये पूरी पॉलिनोमियल थी, वो जब डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से किससे, y माइनस ए से, ठीक है, तो जो जी वाई जो सोल्यूशन होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब a एंड द 0 ऑफ द फंक्शन जी वाई इज 0 ऑफ द फंक्शन जी वाई जो हो जाएगा वो a हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा आसानी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लो हमें कोई फैक्टर थ्योरम को प्रूव करना है, तो पहले कोई पॉलिनोमियल मान लो जिसे हमने बोल दिया जी वाई, ठीक, दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय वाई माइनस ए, तो उसको हमें किससे डिवाइड करना है, वाई माइनस ए से करेंगे तो 0 आएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके पॉलिनोमियल को दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है। अब जैसा कि जानते हो कि जो डिवाइडेंड होता है, ठीक है, वो हमेशा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के होता है। ठीक है, तो मान लो डिवाइडेंड मतलब पूरी की पूरी पॉलिनोमियल हो गई, उसको डिवाइड कौन करेगा, उसका फैक्टर करेगा y माइनस ए, इंटू उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा जो क्यू वाई क्वोशंट होगा, और साथ साथ क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर तो 0 होता है, क्योंकि अगर डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से फैक्टराइज कर रहा है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बनता है फैक्टर थ्योरम का। ठीक है ना, ये चीज होती है, बस ये चीज याद रखनी है। ठीक, कि अगर कोई पॉलिनोमियल होगा उसका फैक्टर और उसका क्वोशंट अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल बनना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करना है इस चीज को समझो जरा। देखो, अब एक इक्वेशन दी गई है पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको हम जी वाई करके लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2y² प्लस 7y माइनस 15 लिखा हुआ है। ठीक, अब बोला जा रहा है y प्लस 5 फैक्टर है या नहीं है, इस बात का पता करना है।
तो y प्लस 5 को पहले किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। y की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। अब इस y की वैल्यू -5 को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन में। तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 -15, तो 2 इंटू 25, 7 5 35, माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 15, 50 माइनस 35 और 15, 50 हो गया 0, आ गया 0। अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो y प्लस 5 है वो 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 15 का क्या है, फैक्टर है। क्लियर, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 2.3, ठीक, एक्सरसाइज 2.3, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। पूछा जा रहा है कि क्या x प्लस 1 जो इस क्वेश्चन में दिए जाने वाले पॉलिनोमियल्स हैं उनके फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और चेक क्या करना था कि x प्लस 1 एक फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो लेट करो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हाँ, एक्स प्लस 1 था ना, ठीक है। तो जो 0 होगा, 0 ऑफ एक्स प्लस 1 जो आएगा, तो पहले एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, इसी से सॉल्व करना था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px में रखो, तो p -1 एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 प्लस 1 हो जाएगा। -1 का क्यूब 1 बन जा 1 बन जा 1 1 ही आएगा, लेकिन माइनस 3 बार है, माइनस माइनस प्लस, फिर एक और बार माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -1, फिर प्लस 1, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x प्लस 1 था वो फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ px, जो कि क्या थी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो जरा कि px जो था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, 0 एक्स प्लस 1 का -1 निकल के आया, सॉल्व करने पे हमने वैल्यू पुट करी, 0 आया। तो फैक्टर थ्योरम की मदद से हमें ये बात पता चल गई कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सेम चीज, वैल्यू तो x प्लस 1 ही आनी है, ठीक है। मतलब कि x की वैल्यू -1 को पुट करना है हमें, ठीक। x की वैल्यू किसको पुट करना है, -1 को पुट करना है। किधर गया यार, आइएगा। ओके, तो पी एक्स था, क्या था, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पी -1, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, पावर 4 है। पावर अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव, 1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो 1 आ रहा है वो क्या 0 के बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, वो फैक्टर नहीं, ठीक है।
नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये वाला तुम लोग करोगे, ठीक है, हो जाएगा ना, ये होमवर्क है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, तो क्या बोला जा रहा है कि एक्स क्यूब, तो पहले इसको लेट कर लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 दे रखा है। तो जो जीरो निकल के आएगा एक्स प्लस 1 का, वो माइनस 1 आएगा। कैसे आएगा, एक्स प्लस 1 को जीरो के बराबर रखोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस वैल्यू को पुट करो, तो p -1, तो पहले एक्स क्यूब है मतलब कि -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 प्लस रूट 2 है, फिर -1 रखेंगे प्लस रूट 2 रखेंगे, तो -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन प्लस माइनस -1 आ जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई, पहले इस वाले माइनस का करें, इस वाले माइनस का, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया, प्लस हो गया। ब्रैकेट खोलो, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, इस -1 से ये -1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, जो कि होता है 2 रूट 2। अब 2 रूट 2 जीरो के बराबर तो नहीं है, तो इट मीन्स जो x प्लस 1 है वो हमारा फैक्टर नहीं है। हो गया हमारा आंसर। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। बोला जा रहा है फैक्टर थ्योरम का उपयोग करते हुए बताना है कि क्या gx px, मतलब ये जो gx टर्म दे रखा है और ये जो px पूरी पॉलिनोमियल दे रखी है, क्या ये gx इसका फैक्टर है या नहीं है। चलो भाई करते हैं, आसान सा क्वेश्चन, समझो। अब जो gx है उसकी वैल्यू दे रखी है x प्लस 1, तो पहले रखो gx को किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब x प्लस 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो 0 ऑफ gx जो आया वो आया -1। अब p -1 पुट करो, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2, फिर -1 है उसी में, फिर माइनस का 1, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और माइनस का 1, 2 1 जा 2, माइनस का आ जाएगा, +1 +2 -1, इस -2 से ये वाला प्लस का 2 चला गया, 1 में से 1 गया, आ गया क्या 0, 0 आ गया। इसका मतलब जो gx है, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ px, वो px का क्या है, फैक्टर है। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसी के जैसा सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। कुछ क्वेश्चंस तो खुद से कर लो भाई, लोग कर लोगे ना, हो जाएगा, निपटा दोगे तुम लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये वाला मैं करा देता हूँ। सब एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग सब एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, gx बराबर 0 पुट करूँ। ठीक है, जैसे ही gx बराबर 0 पुट किया, ठीक, वैसे ही x -3 बराबर 0 आ जाएगा।
तो x जो है वो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो जो जीरो आएगा gx का वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो पॉइंट पी एक्स जो था वो क्या दे रखा था, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 दे रखा था। तो 3 को पुट करो, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे फिर से 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 माइनस 4 इंटू 3 3 9 प्लस 3 प्लस 6 9 हो गया। 27 माइनस 36 प्लस 9, 27 में से 36 का माइनस का 9 आएगा प्लस का 9, 0। सॉल्व हो गया, 0 आ गया। 0 आ गया इसका मतलब क्या, जो gx है वो फैक्टर होगा, इट्स अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। किसकी वैल्यू निकालनी है, बोल रहा है भैया किसकी वैल्यू निकालनी है, कौन 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 पापा, चलो बोल रहा है कि k की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो। तब निकालो जब x माइनस 1 ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका फैक्टर हो। ठीक है भाई, कर ले। तो ये तो तब होगा ना जब 0 के बराबर आएगा, तभी होगा। बोल दिया गया कि 0 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px के बराबर है तो k की वैल्यू को पता कर लो। ठीक, तो अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x के, तो जो p1 की वैल्यू वो 0 आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। मतलब कि जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर पुट करेंगे तो सॉल्व होकर 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यही बात कहती है भैया कि 0 के बराबर आना चाहिए। तो रख दो x² प्लस एक्स प्लस के जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। x की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो k की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गया, उधर जाएगा तो -2, k की वैल्यू निकालेगा। बस 0 के बराबर रखना था, हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 सेम चीज है, p1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0। तो 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0, के बराबर √2 उधर गया, माइनस का प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2। ठीक है, तो के बराबर माइनस कॉमन ले लो, √2 प्लस 2, मतलब कैसे भी लिख सकते हो, आंसर में इधर लिखा हुआ है 2 प्लस √2 तो लिख दो। ठीक, हो गया, इजी पीजी, 11 पीजी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन होमवर्क, अभी 2 ही 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, ज़्यादा नहीं है, सब आसान आसान से क्वेश्चन है यार, तुम लोग कर लोगे एकदम मजे। चलो भाई ये वाला मैं करता हूँ। ठीक, तो P1 फिर से भैया 0 ही आएगा। तो जब 0 के बराबर रखोगे तो kx² माइनस 3x प्लस के बराबर 0 है। तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। तो k माइनस 3 प्लस के बराबर 0, k प्लस के 2k हो गया, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो गया। तो k बराबर 3/, k कितना आ गया, 3/2 आ गया। ये जो 2k के साथ मल्टीप्लाई में था उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है। 12x² माइनस 7x प्लस 1 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है।
12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक, यही है ना। तो इसके लिए एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट कर देना होता है। स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में तोड़ देना, दो भागों में तोड़ देना। पर जरूरी नहीं होता है कि वो जो दो भाग में तोड़े जाएंगे, वो जो टू पार्ट्स हैं, वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि वो बराबर ही होने चाहिए। तो हमें पहला जो हमारा स्टेप होता है, स्टेप 1, अभी लिख के चलते हैं। ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, स्टेप 1 जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है और जो पहला वाला कोएफिशिएंट टर्म होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो इधर साइड में कराते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक ठीक, तो 1 इंटू 12 बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 2, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। जो भी अभी भी प्रोडक्ट निकाला, जो स्टेप 1 में जो प्रोडक्ट निकाला गया है, उसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए 12 लिखो साइड में ऐसे करके, फिर 2 6 2 3 3 1। तो 12 जो है वो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। ठीक, अब स्टेप 3 में क्या करना होता है, ठीक, जो भी हमारे फैक्टर निकले, वो फैक्टर जो होते हैं उनको, उनका सम और डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स शुड बी द मिडिल टर्म। तो या तो उन्हें जोड़ो या उन्हें घटाओ। जोड़ने पर या घटाने पर कौन सा टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पे तो वैसे भी वही टर्म आएगा 12। तो 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 और 3 लेके देख लो अगर, तो 4 में से 3 जाएंगे क्या आएगा, 1 नहीं बन रहा। 4 प्लस 3 किया क्या बन गया, 7 बन गया। और बीच में कौन सा टर्म है, 7 है। तो करो भैया, 7 है। ठीक, समझो जरा, तो करना क्या है हमें, चलो भैया पेन नोट हो जाओ। ठीक है, तो लिखो 12x², ये हुआ सही। तो 12x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर कर दो 0 के। ठीक है, क्योंकि यही होता है। तो 12x², यहाँ बाहर माइनस है, माइनस लगाया है ब्रैकेट में। क्या था, 4 और 3 को ऐड करने में 7 आ रहा था ना, तो 7 की जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस 3 और x को रखो बाहर, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 12x² माइनस का मल्टीप्लाई अंदर गया -4, x का भी मल्टीप्लाई कर दो 4x, माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, 12 और 4 दोनों 4 की टेबल में आते हैं ना, तो 4 को लिखो बाहर। अब इधर x² है, इधर x है, x छोटा टर्म x कॉमन मिल गया। 4 की टेबल में कितनी बार में 12 आता है, 3 टाइम में, तो 3, एक x बाहर है, एक x अंदर हो जाएगा, 3x -1। फिर यहाँ से माइनस और प्लस है, तो माइनस कॉमन मिलता है। अगर आगे माइनस आ रहा तो माइनस कॉमन कर लो, आगे प्लस आ रहा तो प्लस कॉमन कर लो। -1 कॉमन ले लो, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, याद आया ना। ठीक, 3x -1 बराबर 0। अब बोलोगे सर जी यहाँ प्लस था माइनस कैसे आ गया। देखो बालक, जब माइनस हमने कॉमन किया था तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस बना था ना, तो एक माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस अंदर रह गया। अब देखो दोनों तरफ 3x -1 कॉमन मिल रहा है, 3x -1 और 4x -1।
तो ये जो 3x-1 और 4x-1 है, ये क्या हो गए, ये हो गए फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर्स आर 3x-1 और 4x-1, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, समझ गए, समझ गया ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। इसको भी सेम तरीके से करेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 3। अब स्टेप करके नहीं करेंगे, वैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। ठीक है ना? 2x² + 7x + 3। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले 2 से, स्टेप नंबर 1। तो 3 × 2 क्या आ गया, 6 आ गया। दूसरे स्टेप में 6 का फैक्टर, ठीक, दूसरे स्टेप में क्या, 6 का फैक्टर, तो 2 3 3 1 खत्म। ठीक, 2 3 3 1। अब 6 का फैक्टर लिख लो जरा। 6 कैसे कैसे करके आ सकता है, 2 × 3 करके आ सकता है, और 6 कैसे करके आ सकता है, 1 × 6 करके आ सकता है ना। इन दो चीज़ों से हमें 6 मिल सकता है। तो हमें कुछ इस तरीके से इन फैक्टर्स को बनाना पड़ता है कि कौन सा टर्म आ जाए, बीच वाला, मिडिल टर्म आ जाए। तो 2x² प्लस, अभी ऐसा करके यहाँ पे छोड़ देते हैं 3। तो देखो जरा, 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5, घटाने पर 1, 7 नहीं बन रहा ना। 6 और 1 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मिल गया हमें, इजी। 6 + 1, तो 2x² प्लस का मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस x, क्योंकि जहां 1 है 1 x, जब x प्लस 3 हो गया। यहां से 2x मिलेगा कॉमन, अंदर बचेगा x + 3, क्योंकि 2 बाहर हो गया तो यहाँ पे सिर्फ x 1 बचा, और x² था तो एक x बचा, प्लस 3 हो गया, प्लस 1 कॉमन मिलेगा, x + 3। ये बात याद रखना कि ये और ये सेम होने चाहिए। x + 3 कॉमन हो गया, x + 3 को कॉमन कर लो, अंदर आ गया 2x + 1। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देख लो आ रहा है भाई आंसर, आ रहा है भाई। चले बढ़े आगे। 6x² + 5x - 6, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, हो जाएगा ना। ये वाला हम बता देते हैं, 3x² - x - 4। 3x² - x - 4, पहले क्या करना है, आखिरी वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 12, ठीक, 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया 3 आया, फिर 3 से किया 1 आया। तो 12 के फैक्टर क्या, 3 × 4, 12 × 1, 6 × 2, ये मिल गया हमें, यही तो हो सकता है। ठीक, 3 4 12 होता है, 12 × 1 12 होता है, 6 2 12 होता है। तो कुछ ऐसा लाना है कि बीच में यहाँ पे 1 आए, ये 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो 3x² माइनस ब्रैकेट x - 4, तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1, पहले ही मिल गया हमें, कुछ करना ही नहीं पड़ा। मतलब 4 - 3, तो 3x² अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4x, ठीक, माइनस का 3x माइनस का 4, तो यहां से 3x कौन मिल रहा है, जी नहीं, 3x² माइनस के 3x को आगे करो, माइनस का 4x पीछे करो, इजी बन जाएगा थोड़ा। अब यहाँ से 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, अंदर बचा x - 1, ठीक, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन, अंदर आ रहा है x + 1, मामला गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया था, देख लेते हैं एक बार।
हम लोग कर तो सही रहता है। यहाँ पर भी इन्होंने स्प्लिट किया था, -4x प्लस 3x था। ओ शिट, हमसे गड़बड़ हुई, यहाँ पे +3x था, प्लस का 3x था। ठीक है, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ से जब कॉमन लिया तो आ गया प्लस। ठीक है, तो दोनों तरफ x+1 कॉमन मिल रहा है, ले लो। तो आ गया इधर 3x-4 फैक्टर्स, मिल गया हमें आंसर। क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक, देख लो एक बार आंसर, 3x-4x+1, 3x-4x+1। ओके, अब एक और फैक्टराइज के क्वेश्चंस। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए भाई करना, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे होगा फैक्टराइज, समझो जरा। ठीक, क्वेश्चन है x3। अब यहाँ पर कौन सी इक्वेशंस आ गई है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ गए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या पढ़ रखा है, फैक्टर थ्योरम तो पढ़ रखी है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हम कर लेते हैं भाई। ठीक, हमने बोला था कांस्टेंट टर्म और पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा। अगला पन्ना, पॉलिनोमियल पी एक्स क्या है, x³ - 2x² माइनस का 9x - 5 -x+2 है, -x+2। स्टेप 1 में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमेशा पहले वाले के टर्म नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 आया, तो फैक्टर ऑफ 2 जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, +-1 एंड +-2 मिलेगा। यही मिल सकता है ना। ठीक है, या तो 1 या वो 1 2 2। ठीक है, इसका मतलब अगर हम क्या करेंगे, P1 रख के देखें, क्या रख के देखें, P1 रख के। ठीक है, तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। सॉल्व करके अगर 0 आ रहा होगा तो हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। ठीक, तो 1 -2 -1 + 2, 1 से 1 कैंसिल, -2 से 2 कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब x-1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 2x² - x + 2। देखो ये हमें मिल गया ना। इसका मतलब x+1 क्या है, यहाँ पे इन्होंने x+1 रखा, हमने x-1 रखा था, कोई बात नहीं है। ठीक है, x-1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x-1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, समझो, चलो भाई डिवाइड करते हैं। x-1 पूरी इक्वेशन क्या है, x³ - 2x² - x + 2। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ हमें आगे अगले टर्म देख, वेरिएबल देखने। यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, तो x को x³ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो अगर x-1 में अगर हम x² का मल्टीप्लाई करें तो ये x³ - x² हो जाएगा ना। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले x² से किया मल्टीप्लाई, तो ये x³ - x² बन गया। सॉल्व करो, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, x³ से x³ कैंसिल। ठीक, और यहाँ पे एक x² में से एक x², 2x² में से एक x² गया और माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस का x² बचा, फिर माइनस का x + 2 उतार लो। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का x² आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का x² आ रहा है, और यहाँ पे x-1 है। तो x-1 में अगर माइनस का x² चाहिए हमें, तो माइनस के x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस x²। ठीक, माइनस माइनस प्लस x, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस के x से। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का x² और प्लस का x मिलेगा। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया।
और ये माइनस माइनस मिलकर के क्या आ गया, माइनस का 2x प्लस 2 आ गया। ठीक, माइनस का 2x प्लस 2 आ गया। अब 2x प्लस 2 आ गया मतलब कि x माइनस 1 है। आगे क्या आ रहा है, हमें माइनस का 2x मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें माइनस का 2x प्लस का 2 मिल जाएगा। माइनस के 2 से जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमें क्या मिला, माइनस का 2x प्लस 2 मिला। पूरा माइनस हो जाएगा, कट गया, क्या आ गया रिमाइंडर 0। अब फैक्टर थ्योरम तो यही कहती थी कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या था, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो था। ठीक है, यही बात बताई थी इन्होंने। ठीक है, सिंपल बात है। अब हमें डिवाइडेंड क्या मिले, हमारा क्वोशंट क्या था, x माइनस 1 था और उसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक, ये हो रहा था, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और डिवाइडेंड हमारा पूरा पूरा क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 था। एक मिल चुका था, हमें सॉल्व कर रहा था, ये 0 आ रहा था। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को करो फैक्टर, 2 1 जा 2 आएगा, 2 और 1 का फैक्टर 1 और 2 ही होते हैं। ठीक, तो 2 माइनस 1 करो, x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हुआ, माइनस माइनस प्लस x हुआ, माइनस का 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन मिला, x माइनस 2, तो x माइनस 2 दोनों तरफ से कॉमन हो गया और x प्लस 1 आ गया। तो हमें फैक्टर्स मिल गए, क्या मिल गया, हमें फैक्टर्स मिल गया। पहला फैक्टर क्या था, x माइनस 1 था, दूसरा फैक्टर क्या आया, x माइनस 2 आया, तीसरा फैक्टर x प्लस 1। ठीक है, मतलब कि x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, ये तीन हमें फैक्टर्स मिल गए किसके, इस इक्वेशन के। देखो जरा, x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हमें तीन फैक्टर्स मिल गए। ये हमारा हो गया क्या, आंसर। क्लियर है, सॉर्टेड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कराएंगे, ठीक है, तो 5 ही आएगा। तो फैक्टर ऑफ 5 हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो px है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसमें एक बार ज़रा हम p की जगह पर 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, वी आर राइट ऑन रॉन्ग, सही क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो माइनस का 2 आया, माइनस 14 आया, माइनस 16, तो P1 तो नहीं हो सकता, 5 रख के देख लेते हैं। 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 माइनस 5, 5 5 जो 25, 5 जो 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 जो 75 माइनस 9 5 जो 45 माइनस 5, तो 125 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 10 15 का 5 कैरी आया 1, 4 1 5 7 12 हो गया 125 0। इसका मतलब क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया, मतलब कि x माइनस 5 इज अ फैक्टर। ठीक है, x माइनस 5 हमें क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया। ठीक है ना, px का फैक्टर ऑफ px।
अब चलो आगे का सॉल्व कर लेते हैं। आगे का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, समझो जरा। एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x-5, ठीक है, और x-5 है ना। इसको सॉल्व करते हुए चलना है हमें, ठीक। समझो, x-5 है और आगे x³ है, ठीक है। तो अगर x-5 में हम क्या करते हैं, x² का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x³ माइनस 5x² मिल जाएगा, ठीक। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, पहले x² से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x³ माइनस 5x² मिला, ठीक, माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। प्लस का 5 माइनस का 3 मतलब 2x² माइनस 9x-5 मिला। अब 2x² आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2x से, ठीक है। तो 2x² माइनस 2 5 जा 10x हो गया, ठीक है। तो प्लस 2x से कराया तो 2x² माइनस 10x मिला, माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, 10x में से 9x गया, x-5, ठीक। x-5 है, x-5 है तो 1 से मल्टीप्लाई करा दो 1, तो x-5 मिल जाएगा हमें। तो प्लस 1 से कराया x-5 कट गया पूरा का पूरा। तो डिवाइडेंड बराबर क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइडेंड हमारा px है, लिख दो। पूरा लिख के क्या करेंगे यार, क्वेश्चन कितना था, x-5 था, इंटू डिवाइजर कितना आया, x² प्लस 2x प्लस 1 आया। अब x² प्लस 2x प्लस 1 को सॉल्व कर लो। तो x² 1 का फैक्टर 1 प्लस 1 यही होता है ना, एक मिनट शायद कुछ गड़बड़ है, 2x आएगा या, ठीक है। तो 1 बन जा 1, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक। तो 1 प्लस 1 x प्लस 1 x-5 x² प्लस x प्लस 1। तो x-5 यहाँ से x कॉमन मिला, अंदर बचा x प्लस 1, फिर 1 कॉमन मिला, अंदर बचा x प्लस 1, x-5 एक बार x प्लस 1 कॉमन, एक और बार x प्लस 1 कॉमन, तो ये हमें मिल गए फैक्टर्स, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है और ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क है। सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क ये होगा, ठीक है। सभी के अगर 2-2 3-3 क्वेश्चन लगाओगे तो एक बार जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो क्लियर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी तो खुद से आसानी के साथ कर लो, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी मेरे को बताना फिर से, ठीक है। मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तुम लोगों का काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं अपनी मेहनत के साथ, तुम लोग पढ़ लो, बढ़िया सा रिजल्ट लाओ, ठीक। और बाकी इतना तो भरोसा है कि तुम लोग कर लो, ओके देन, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।